नमस्कार दोस्तों, आज हम यह जानेंगे कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप में से कई लोगों ने पूछा कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का सही समय कौन सा है। क्या सुबह दीपक प्रज्वलित करना चाहिए या फिर शाम? साथ ही यह भी जानना चाहा गया कि दीपक जलाते समय किन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बात पर हमने पहले भी चर्चा की थी, पर आज हम इस विषय को और विस्तार से समझेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामने आया है वह यह है कि दीपक का स्वरूप कैसा होना चाहिए। क्या दीपक की बाटी लंबी होनी चाहिए या गोल? साथ ही यह भी जानना चाहा गया कि इसे मुख्य द्वार के दाहिने या बाईं ओर लगाना ज्यादा उचित रहेगा। साथ ही आप यह भी पूछते हैं कि कौन सा दीपक उपयोग करना चाहिए, आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक। साथ ही इसमें तेल डालकर दीपक जलाना है या शुद्ध घी। और आखिर में यह भी पूछा गया है कि दीपक कितनी देर तक प्रज्वलित रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि अगर घर के मुख्य द्वार पर दीपक तेज हवा, आंधी या बारिश के कारण बुझ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ मैं एक ऐसा अचूक उपाय भी बताने जा रहा हूं जिसे अपनाने से आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो सकती हैं। कभी कभी 11 दिनों में या 21 या 41 दिनों में भी। यह उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनें और पूरी वीडियो देखें। दोस्तों, यह वीडियो आपके सवालों पर ही आधारित है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके सुझाव या यदि कोई विशेष विषय पर वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट करें। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। कुछ घरों में सुबह के समय दहलीज पूजन के बाद मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। ऐसे घरों में सुबह स्नान करने, पूजा करने और दहलीज पूजन के बाद दीपक जलाने की परंपरा है। हालांकि यह परंपरा हर जगह नहीं देखी जाती। जहां दहलीज पूजा का रिवाज है वहां सुबह दीपक जलाया जाता है, लेकिन फिर भी शाम में दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक है। शाम के समय जब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती है, तब मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम का समय एक संक्रमण काल माना जाता है, जिसमें मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। माना जाता है कि जिन घरों में दीपक प्रज्वलित होते हैं वहां मां लक्ष्मी और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जबकि जिन घरों में दीपक नहीं जलते वहां दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। मैं हमेशा यह कहता हूं कि आप जल्दी उठें और अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करें। चाहे आप सुबह दीपक जलाएं या न जलाएं, घर की सफाई और मुख्य द्वार पर पानी छिड़कना अत्यंत आवश्यक है ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत हो सके। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि शाम में दीपक अवश्य प्रज्वलित किया जाए। अगर आप सुबह दीपक प्रज्वलित नहीं करते तो शाम में इसे अवश्य जलाएं। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का सबसे उचित समय सूर्यास्त से पहले का संक्रमण काल है। भले ही आप सुबह में दीपक जलाते हों तो सूर्योदय से पहले प्रज्वलित करें और शाम में सूर्य अस्त होने से पहले दीपक जलाएं ताकि अंधकार छा जाए उससे पहले ही प्रकाश फैल जाए। दीपक जलाते समय सबसे पहले इसे आपके घर के मंदिर या पूजा स्थल में प्रज्वलित करें और फिर इसे लेकर पूरे घर में आरती की तरह घूमें। एक हाथ में दीपक लेकर हर कमरे में जाए, मंत्रों का जाप करें। चाहे आप श्री सूक्त, जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा या भगवान हनुमान का नाम लें। और फिर जब आपने पूरे घर का भ्रमण कर लिया तो दीपक लेकर मुख्य द्वार पर आ जाए और उसे वहीं स्थिर कर दें। इस विधि से जब आप शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो यह आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। जब आप दीपक लेकर पूरे घर में घूमते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और मुख्य द्वार पर दीपक रखने से केवल सकारात्मक ऊर्जा ही घर में प्रवेश करती है, जिससे मां लक्ष्मी या अन्य देवी देवताओं का शुभ आगमन सुनिश्चित होता है। अगर आप सुबह दहलीज पूजन के दौरान दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपको इसे घर के अंदर से लाने की आवश्यकता नहीं होती। आप सीधे फूल, पानी और अन्य सामग्रियों के साथ दीपक को दहलीज पर ले जाएं, वहां एक छोटी रंगोली बनाएं या कुछ अनाज रखें और फिर दीपक जलाएं।
ध्यान रहे कि सुबह और शाम की विधि में अंतर होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपक जलाते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो दाहिना हाथ इस्तेमाल करें और जब बाहर निकलते हैं तो बायां हाथ। इससे न केवल विधि सही रहती है बल्कि ऊर्जा प्रवाह भी संतुलित रहता है। दीपक के प्रकार की बात करें तो आम तौर पर मुख्य द्वार पर लंबी बाटी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि आप चाहें तो गोल बाटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप लंबी बाटी चुनते हैं तो उसमें 2 बाटियां क्रॉस करके रखनी चाहिए, जिससे कि दीपक में प्रकाश का संतुलन बना रहे। वहीं गोल बाटी में एक ही वीक का प्रयोग किया जा सकता है। अंततः दीपक जलाने का मुख्य उद्देश्य अपने घर और जीवन से अंधकार को दूर करना है। जब आप दीपक जलाते हैं तो भगवान का नाम स्मरण करें। इससे आपके जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। आप उपलब्ध किसी भी प्रकार का दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि दीपक का मुख हमेशा घर के अंदर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं। एक और सवाल यह उठता है कि अगर बारिश या आंधी के कारण मुख्य द्वार पर दीपक ठंडा हो जाए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर तेज हवाएं चल रही हों या आंधी हो, या अगर दीपक बाहर प्रज्वलित किया गया हो और पड़ोसी कुछ कहने लगे, तो आप मुख्य द्वार के पास अंदर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। चाहे आप इसे गेट के अंदर रखें या बाहर, अगर दीपक ठंडा हो जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे में बेहतर है कि दीपक को अंदर रखा जाए। अगर आप दीपक को अंदर रखते हैं तो समय समय पर उसे बाहर लेकर मुख्य द्वार के चारों ओर आरती करें और फिर वापस अंदर रख दें। इस प्रक्रिया से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और केवल सकारात्मक ऊर्जा ही आपके घर में प्रवेश करती है। सुनिश्चित करें कि दीपक, चाहे वह अंदर हो या बाहर, हमेशा मुख्य द्वार के पास ही रहे। प्रतिदिन की आरती के बाद दीपक को मुख्य द्वार पर स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि बुरी नजर, ग्रह दोष या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपके घर की सुरक्षा हो सके। एक और सवाल यह है कि दीपक कितनी देर तक जलना चाहिए। आदर्श रूप से दीपक को कम से कम 1 से 2 घंटे तक जलने देना चाहिए। दीपक को पर्याप्त तेल या घी से भरें ताकि वह उस अवधि तक बिना बुझे जलता रहे और धीरे धीरे ठंडा होकर अपने आप बंद हो जाए। कई भक्तों ने यह भी पूछा है कि मुख्य द्वार पर दीपक किस सामग्री का होना चाहिए, मिट्टी का, आटे का या धातु का। आप चाहें तो रोज मिट्टी या आटे का दीपक भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे दीपक बार बार उपयोग नहीं किए जा सकते। बेहतर यही है कि आप एक छोटा धातु या पीतल का दीपक रखें जिसे रोजाना प्रज्वलित किया जा सके। इसे शाम के समय जलाएं और जब यह ठंडा हो जाए तो साफ करके अगले दिन फिर से उपयोग में लाएं। एक आम सवाल यह भी है कि दीपक जलाने के लिए किस तेल का प्रयोग करना चाहिए। मुख्य द्वार पर आप शुद्ध घी या तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शनिवार को यदि चाहें तो सरसों का तेल भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन रोजाना के लिए शुद्ध घी या उपलब्ध तेल ही श्रेष्ठ है। महत्वपूर्ण यह है कि दीपक को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रज्वलित करें। अंत में कुछ भक्तों ने पूछा है कि क्या मुख्य द्वार पर दीपक मासिक धर्म के दौरान जलाया जा सकता है। चूंकि मुख्य द्वार देवताओं के नाम से जुड़ा हुआ होता है और उस समय कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता, इसलिए मासिक धर्म के दौरान दीपक प्रज्वलन नहीं करना चाहिए। यदि आप स्वयं दीपक नहीं जला सकते तो घर के किसी अन्य सदस्य से यह कर्तव्य निभवाए ताकि नियम में कोई बाधा न आए और नियमित रूप से दीपक जलता रहे। एक और सवाल यह है कि क्या शाम के समय केवल 3 दीपक ही प्रज्वलित करने चाहिए या आप अपनी इच्छा अनुसार अधिक दीपक भी जला सकते हैं। शास्त्रों में 3 दीपक अनिवार्य माने गए हैं। एक आपके घर के मंदिर ईशान कोण में, एक मुख्य द्वार पर और एक तुलसी के पास। लेकिन यदि आपकी श्रद्धा और विश्वास अधिक है तो आप अतिरिक्त दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि दीपक के नीचे कुछ न कुछ अवश्य रखा जाए, जैसे कि थोड़े अनाज, चावल या अक्षत, क्योंकि बिना किसी आधार के खाली दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है। दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता, जिससे कि ऊर्जा का संतुलन बना रहे। मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, आने वाले वीडियो में मैं एक प्रभावी उपाय भी साझा करूंगा, जिससे मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर की समस्याएं दूर हों
और आपकी विशेष मनोकामनाएं पूरी हो सकें। कृपया अगले वीडियो को भी जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपके क्या सवाल हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लेकर आए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।